हम इसमें बात करते हैं पीरियोडिक टेबल की कि व्हाट इज़ द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल जो है इसको 4 हिस्सों में तकसीम किया गया, डिवाइड किया गया है। इसमें से पहले हिस्से को जो है हम कहते हैं एस ब्लॉक, नंबर उसके बाद आता है पी ब्लॉक, थर्ड वन डी ब्लॉक और फोर्थ वन इज़ एफ ब्लॉक। इसमें we see the first one is a S block. The elements of the group 1 alkali metals and group 2 alkaline earth metals are called as the S block elements. These are called as the S block elements. As we can see here, these are called as S block elements because इसमें जो है वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो S ब्लॉक में पाए जाते हैं। S सब शेल ऑफ द outermost shell is being filled. उसके बाद जो है हम डिस्कस करेंगे पी ब्लॉक। द एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप 13 टू ग्रुप 18 हैव outermost electron in the P subshell, तो इस कॉल्ड एज द पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और थर्ड वन आता है डी ब्लॉक। द एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप 3 to 12 हैव द outermost electron in the D subshell. द डी ब्लॉक एलिमेंट लाई बिटवीन द एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। इसमें जो है डी ब्लॉक एलिमेंट को देखते हैं जिसमें ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक जो है इस पूरे को हम ग्रुप डी ब्लॉक कहेंगे। और नाउ नेक्स्ट होता कम्स एफ ब्लॉक जिसमें लेंथिनाइड और एक्टिनाइड इंक्लूड्स होते हैं एज वी कैन सी। और इसमें एफ सबशेल जो है वो इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन होता है, लाई सेपरेट एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो दिस इज ऑल अबाउट द ग्रुप्स के एस ब्लॉक की पीरियोडिक टेबल को जो है वो आसानी के लिए कि आसानी से उसको स्टडी किया जा सके, इसको एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में जो है वो डिवाइड किया गया है। और इसमें जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 है, ग्रुप 1 जो कि अल्कली मेटल्स का है, ग्रुप 1 इज कॉल्ड एज द अल्कली मेटल्स और ग्रुप 2 इज ऑफ द अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे। और पी ब्लॉक जो है ग्रुप 13 से लेके ग्रुप नंबर 13 से लेके ग्रुप नंबर 18 तक जो है, ग्रुप नंबर 18 इसमें जो है इसको हम जो है वो पी ब्लॉक कहेंगे। और डी ब्लॉक जो है ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 12 जो है, ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 12 जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे। क्योंकि ये जो है इसमें ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स लाई बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक्स। और उसके बाद एफ ब्लॉक जो है जिसमें लेंथिनाइड और एक्टिनाइड्स इंक्लूड है। और क्योंकि इसमें एफ ब्लॉक इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन है, दिस लाई एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल। दिस इज अबाउट द पीरियड्स एंड द ग्रुप्स। नाउ नेक्स्ट वही टॉक अबाउट द, इसमें हम जो है पीरियड्स की बात करेंगे, डिस्कस इन डिटेल द पीरियड्स इन द पीरियोडिक टेबल। द हॉरिजॉन्टल रोज इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड एज अ पीरियड्स। अब डिस्कस के पीरियड्स क्या होते हैं, बट आर द पीरियड्स। The horizontal rows in the periodic table are called periods. So there are 7 periods total, 7 periods होते हैं। और इसमें जो है each period except the first starts with alkali matter and then the noble gases। और फर्स्ट वन जो है वो स्टार्ट होते हैं अल्कली मेटल्स से और नोबल गैसेस पे एंड होते हैं। ईच पीरियड आल्सो रिप्रेजेंट द कंप्लीशन ऑफ अ शेल। अब इसमें नाउ वो टॉक अबाउट द फर्स्ट पीरियड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन पीरियड जो है वी कैन सी हेयर। और फर्स्ट पीरियड जो है इज कॉल्ड एज अ शॉर्ट पीरियड। एज वी कैन सी first one is called as a short period, or second and third are called as a normal period, or fourth and fifth long period, sixth very long period, और seventh one is a incomplete period। here we can see कि जो फर्स्ट वन है इसको शॉर्ट कहेंगे जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 होंगे। और सेकंड वन जो है वो और थर्ड वन नॉर्मल होगा जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 8 होंगे। और फोर्थ वन लॉन्ग होगा। सेकंड और थर्ड वन नॉर्मल होंगे जिसमें 8 एलिमेंट्स होंगे। और फोर्थ वन लॉन्ग होगा जिसमें 18 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। और फिफ्थ वन भी लॉन्ग है जिसमें 18 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। सिक्स वन वेरी लॉन्ग है। और सेवन्थ वन जो है वो इनकम्प्लीट है। और इसके बाद जो है नाउ नेक्स्ट नंबर ऑफ शेल्स बीइंग फिल्ड, इसमें देख सकते हैं अरेंजमेंट ऑफ लेंथिनाइड एंड एक्टिनाइड्स इन 6 and 7 period 2 series of 14 elements each have been accommodated। के 6 and 7 पीरियड में जो है वो लेंथिनाइड और एक्टिनाइड्स पाए जाते हैं। और लेंथिनाइड जो है दिस सीरीज स्टार्ट्स आफ्टर लेंथिनम एंड एक्टिनाइड सीरीज स्टार्ट फ्रॉम द एक्टिनम। here we can see the lentinides or actinides। here we can see the lentinides or actinide। lentinide start from the lenthinum, actinum starts from the actinum। 89 दिस इज अरेंजमेंट ऑफ द एक्टिनाइड एंड लेंथिनाइड। सो इन शॉर्ट हम बात करेंगे कि पीरियड जो है वो 7 होते हैं।
फर्स्ट से लेके 7 तक, और स्टार्ट्स होते हैं अल्कली मैटर से और एंड्स होते हैं नोबल गैसेस पे। और इसमें जो है नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो हैं पहले पीरियड में दूसरे और तीसरे में 8 और फोर्थ फिफ्थ में 18 और 6 7 इनकम्प्लीट होता है। और ये जो इसमें जो जो होते हैं लेंटिनाइड और एक्टिनाइड जो होते हैं वो पीरियोडिक टेबल का हिस्सा होते हैं। और ये जो है ना बाकी जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक्स्ट्रा जो है एकोमोडेट इनको एंड में किया जाता है। दीज आर कॉल्ड एज लेंटिनाइड और एक्टिनाइड्स। अब इसमें अगर हम इसमें देखें बात की कि इसमें पीरियड्स और ग्रुप्स की, तो जो हॉरिजेंटल रोज होती हैं इफ वी कैन सी के जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं इनको हम ग्रुप्स कहेंगे, और जो हॉरिजेंटल रोज होती हैं इनको हम पीरियड्स कहेंगे, और जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं इनको हम ग्रुप्स कहेंगे। और इस तरह से टोटल 18 ग्रुप्स होते हैं और 7 पीरियड्स होते हैं इन द पीरियोडिक टेबल। इसमें हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द एलिमेंट्स इन द आउटर मोस्ट शेल। सबसे पहले हम देखेंगे फैमिली नेम की। इसमें अगर ग्रुप्स की बात की जाती है तो फर्स्ट ग्रुप जो है अल्कली मेटल्स का है, और इसमें ये वो सी के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है इन द आउटर मोस्ट शेल में जो है वो NS1 होती है। और सेकंड वाला जो है इस ग्रुप को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, और इसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो NS2 है। और नाउ थर्ड वन जो है वो 3 to 12 जो है ट्रांजिशन मेटल्स आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वन जो है बोरॉन फैमिली आती है, और इसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है NS2 NP1 बनती है। और नाउ कार्बन फैमिली है, नाइट्रोजन फैमिली है, ऑक्सीजन फैमिली है, हाइड्रोजन फैमिली है, नोबल गैसेज है। यानी कि जो मेन एलिमेंट है उसकी बेस के ऊपर जो है उसको पूरे जो है पूरा पीरियड जो है उसको कैटेगराइज किया गया है कि किस तरह जो है एक पूरी सीरीज़ जो है उसको उसके हेड फैमिली के ऊपर जो है वो नाम दिया गया। जैसे कि बोरॉन फैमिली है 13, कार्बन फैमिली है, नाइट्रोजन फैमिली है, ऑक्सीजन फैमिली है, हाइड्रोजन फैमिली है, नोबल गैसेस है। और 3 to 12 जो है वो ट्रांजिशन मेटल्स हैं, और फर्स्ट वन अल्कली मेटल्स हैं, सेकंड वन अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं। हियर वी कैन सी द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कि अल्कली मेटल्स में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NS1 है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में NS2 है, ट्रांजिशन मेटल्स में ND और NS शेल्स इन्वॉल्व हैं। बोरॉन फैमिली NS2 NP1 आती है। बोरॉन फैमिली जो है वो NS2 NP1 आती है। इसके बाद जो है कार्बन फैमिली में NS2 NP2 है। ग्रेजुअली एक एक नंबर जो है इसका इंक्रीज हो रहा है। नाइट्रोजन फैमिली NS2 NP3 आती है। ऑक्सीजन फैमिली NS2 NP4 आती है। हाइड्रोजन फैमिली NS2 NP5 आती है। और नोबल गैसेज जो है इसमें अगर हम देखें ये वो सी अबाउट आर नोबल गैसेज, तो इसमें जो है वो NS2 NP6 we can see the electronic configuration like this NS2 NP6. So this is all about the periods in the periodic table. एनिमल प्रेजेंट इन अ ग्रुप रिजेंबल वन अनदर इन देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। जो एनिमल्स एक ग्रुप में पाए जाते हैं उनकी एक सी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, उनकी एक सी जो है वो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। एक से केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं सिंस दे कंटेन द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल, क्योंकि उनके आउटरमोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो सेम होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम इन द आउटरमोस्ट शेल because they have the same number of electron in the outermost shell. Same number of the electrons in the outermost shell. आउटरमोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो उनका सेम होता है। और एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ ग्रुप आर आल्सो कॉल्ड अ फैमिली एंड ईच ग्रुप आल्सो हैव बीन गिवन अ फैमिली नेम। और हर ग्रुप को जो है वो एक टिपिकल फैमिली नेम जो है वो दिया जाता है। दिस इज लाइक
The distribution or they are like the boron family, hydrogen family, etc., carbon family. All the distribution of the electrons in the outermost shell, electronic configuration. Now we'll talk about the कि electronic configuration जो है वो क्या होती है, कि जैसे जो अरेंजमेंट होती है इलेक्ट्रॉन्स की in the given shells is called as the electronic configuration, and information about the groups are given below in the following table. And we can see कि first one जो है periods होता है, इसको जो है वो हम कहेंगे alkali metals. First one is called as the alkali metals, as we can see. दिस इज कॉल्ड एज alkali metals. इसमें जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो होगी वो आउटरमोस्ट शेल की वो आएगी NS1. सेकेंड वन इज अल्कलाइन अल्क मेटल्स. इसमें जो है वो इलेक्ट्रॉनिक शेल की जो कन्फिग्रेशन है वो आएगी NS2. उसके बाद नेक्स्ट वन आ जाते हैं ट्रांजिशन मेटल्स. उसके बाद ग्रुप नंबर 13 को अगर देखा जाए तो उसमें आती है बोरॉन फैमिली. बोरॉन फैमिली में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो बनेगी NS2NP1 एज वी कैन सी हेयर. उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है कार्बन फैमिली. कार्बन फैमिली में NS2NP2. नेक्स्ट वन नाइट्रोजन फैमिली. नाइट्रोजन फैमिली जो है उसमें NS2NP3 आती है नाइट्रोजन फैमिली. इसमें NS2 और NP3 आती है. नेक्स्ट ऑक्सीजन फैमिली. ऑक्सीजन फैमिली जो है उसमें NS2NP4 आती है. और उसके बाद हाइड्रोजन फैमिली NS2NP5 और नोबल गैसेस. एंड में जो आती हैं वो आती हैं नोबल गैसेस. नोबल गैसेस में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो NS2NP6 आती है. NS2NP6 आती है. इसमें हम देखते हैं कि ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है इन द आउटरमोस्ट शेल. और उसके मुताबिक जो है एक ख़ास जो है नाम, पर्टिकुलर नाम जो है जो कि मोस्ट कॉमन एलिमेंट होता है उसके लिहाज से उस फैमिली को अरेंज किया जाता है. दिस इज ऑल अबाउट द पीरियड्स. All the group 1 to 2 and 30 to 17 contain the normal elements. In the normal elements, all the inner shells are completely filled while the outermost shell is incomplete. और ट्रांजिशन एलिमेंट्स बेसिकली जो पीरियड्स हैं उनको दो हिस्सों में जो है वो डिवाइड किया जाता है. एक को हम कहेंगे नॉर्मल एलिमेंट्स और एक को हम कहेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स. or which to locate elements in the periodic table without knowing the atomic number you need to know the elements property like atomic mass and the chemical behavior. इसमें जो है एडवांटेजेस ऑफ द ब्लॉक हम डिस्कस करेंगे. क्यों पीरियोडिक टेबल को जो है वो इस तरह से पीरियड्स और ग्रुप में डिवाइड किया जाता है. इसका ये फ़ायदा होता है टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट. दे हाईलाइट द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक विद एन ईच एलिमेंट मेकिंग इट ईजियर टू अंडरस्टैंड ट्रेंड्स इन द रिएक्टिविटी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी अंडर chemical properties. By organizing the way scientists can predict how different elements will behave in chemical reactions and interactions. के जो अरेंजमेंट है पीरियड्स और ग्रुप में जो ऐसे ही जो है इजी वे है टू स्टडी द एलिमेंट्स इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर. ओके. और इसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती हैं जो कि एलिमेंट्स के ऊपर असरअंदाज हो सकती हैं, इनमें बेसिकली जो आती हैं वो आती हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसको हम EN कहेंगे. नेक्स्ट वन आती है आयोनेशन एनर्जी विच इज़ कॉल्ड एज IE. और थर्ड वन आती है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी विच इज़ कॉल्ड एज EA. इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, आयोनेशन एनर्जी एंड उसके बाद जो है फोर्थ वन आती है मेटालिक करेक्टर. मेटालिक करेक्टर मेटालिक करेक्टर. ठीक है. दीज आर द प्रॉपर्टीज़ जो कि है जो अफेक्ट करती हैं एलिमेंट्स की पीरियोडिसिटी के ऊपर. द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट दैट कैन हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ बॉन्ड दे विल इंक्लूड. दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करती है दिस इज अ मेजर ऑफ हाउ स्ट्रांगली एन एटम अट्रैक्ट्स इलेक्ट्रॉन इन अ केमिकल बॉन्ड.
और ionic energy elements with low ionic energy tend to lose electron easily and form the cations. Cations पॉजिटिव आयन होते हैं, anions नेगेटिव आयन्स होते हैं. Electron affinity elements with high electron negativity tend to gain the electrons easily. Electron affinity का means gaining of the electrons. Ionic energy means tend to lose the electrons. ठीक है. और electron activity measure of tendency to form a bond. This is all about the short summary of the periodic table and the periods.